भावना तिथ्यर भावना ग्रंथ के माध्यम से विनय संपन्नता नाम की जो दूसरी भावना थी उसके बारे में बताया जा रहा था, है ना। ये सभी जानते हैं कि सम्यक दृष्टि जीव के अंदर विनय गुण भी उत्पन्न हो जाता है और इसी के कारण से उसे विनय संपन्न कहा जाता है। उस विनय की भावना को ही और करते हुए विनय से रहित जीव को सुख भी नहीं मिलता, ऐसा यहाँ कहने का अभिप्राय व्यक्त किया जा रहा है। गाथा नंबर है 14। विनयेन रहित जीवो अज्जव धम्मम कदा न पावेदी तेन विनेहन सौखम होदि कदम तम च परलोए। क्या कहते हैं? विनयेन रहित जीवो, जो जीव विनय से रहित होता है, अज्जव धम्मम, अज्जव धर्म माने आर्जव धर्म को, कदा माने कभी भी, न पावेदी नहीं प्राप्त कर पाता है। तेण विनेहन सौखम, जब उसके अंदर ऋजुता नहीं होगी, सरलता नहीं होगी, आर्जव धर्म नहीं होगा, तो उसे सुख की प्राप्ति भी कदम होदी, कैसे हो सकती है। और वह सुख उसे जब इस लोक में नहीं मिलता तो परलोए च, है ना, तम कदम होदी, परलोक में भी वह सुख उसे कैसे हो सकता है। कहने का मतलब यह है कि विनय के माध्यम से जीव के अंदर ऋजुता का भाव भी आता है। जब आप उत्तम क्षमा आदि 10 धर्मों को पढ़ते हैं तो उसमें क्षमा धर्म के बाद में मार्दव धर्म आता है और मार्दव धर्म के बाद में आर्जव धर्म आता है। उसी को ध्यान में रखते हुए हम ये समझ सकते हैं कि जब मार्दव धर्म आया माने मृदुता आई, विनय का भाव आया, तभी बाद में वह ऋजुता के रूप में ढल पाता है। तो जिस व्यक्ति के अंदर विनय गुण होगा वह व्यक्ति मन वचन काया से सरल भी होगा और उसकी सरलता के कारण से ही उसे भीतर से सुख की एक अनुभूति भी होती है। आप देखेंगे कि अगर हमारी विनय में छल कपट होता है तो हम भीतर से उसको समझते भी हैं और उससे हमें भीतर से कोई सुख संतुष्टि का भाव भी नहीं आता है। तो इसी विनय के कारण से ऋजुता धर्म आर्जव धर्म की प्राप्ति होती है। अगर विनय नहीं करेगा जीव तो वह ऋजु सरल धर्म आर्जव धर्म को भी प्राप्त नहीं कर पाएगा। तो उसी को समझाते हुए यहाँ कहा है कि आर्जव धर्म का मुख्य कारण है विनय से सहित होना। इसीलिए पहले मृदुता धर्म आ जाता है, मार्दव धर्म, और फिर उसके बाद में आर्जव धर्म आता है। तो ऋजुता जो होती है मन वचन काया की, वह तभी सही बनती है जब हमारे अंदर विनय का भाव छल कपट के बिना हो। जब विनय होगी तो वह व्यक्ति अपने मन वचन काया को सरल बना करके रखेगा। वह ऐसा नहीं करेगा कि वह ऊपर से तो नमस्कार कर रहा हो और भीतर से छल कपट का भाव रख रहा हो। ऐसा करने वाला जीव भीतर से सुखी नहीं हो सकता। तो जिसके अंदर विनय होती है वह हमेशा अपने अंदर मन वचन काया की चेष्टाओं को बिल्कुल एक समान रूप से दर्शाता है और उसके अंदर के भाव जब उसकी काय की विनय के माध्यम से प्रकट होते हैं तो उसी से उसे पुण्य बंध होता है, उसी से उसके लिए विनय का लाभ प्राप्त होता है। तो वह विनय उसका फिर एक धर्म बन जाता है। मृदुता भी एक क्या हो गया? धर्म है। तो मृदुता धर्म है, इसका मतलब क्या है? मृदु भावों से ही विनय भाव आता है, तो विनय भाव भी अपने आप में एक धर्म हो गया। तो वह किसी के दबाव में विनय नहीं करता, विनीतता उसका एक स्वभाव बन जाती है। समझ रहे हैं ना? जब विनीतता स्वभाव बन जाएगी तो ऋजुता सरलता भी उसका स्वभाव बन जाता है। और जब ये स्वभाव बन जाता है तो इसके कारण से जो बड़े बड़े कर्मों का बंध होता है, दुर्गति में ले जाने वाले, उन कर्मों का बंध नहीं होता। आपने तत्व सूत्र में सूत्र पढ़ा होगा, स्वभाव मार्दवम च। क्या बोला?
हाँ, स्वभाव से मार्दव होना माने मृदुता का भाव आना स्वभाव से होता है। कई लोगों में ये विनय का भाव, हृदय की कोमलता, सरलता, ये बड़ी स्वभाव से होती है ना, बिल्कुल जन्मजात भी होती है। तो इसी स्वभाव के कारण से वह जीव देव गति को या मनुष्य गति को सहजता में उपलब्ध हो जाता है। ये कारण बताया गया है ना, ये देव गति के लिए भी और मनुष्य गति के लिए भी। क्योंकि जिन जीवों में कर्मों के तीव्र बंध होते हैं वो अधिकतर कर्मों के तीव्र बंध या तो क्रोध कषाय के साथ या तीव्र मान कषाय के साथ होते हैं। तो मान कषाय की तीव्रता अपने आप में एक बड़ा पाप कर्म का और ऐसी अशुभ आयु कर्म का बंद कराने वाला हो जाता है। तो विनय संपन्नता का मतलब हो गया कि वह जीव अपने अंदर मान कसाई की तीव्रता को धारण नहीं करता है। जब मान कसाई की तीव्रता नहीं होती तो उसके लिए जब भी आयु कर्म का बंध होगा तो वह शुभ आयु का ही बंध होगा। तो इस तरह से यह विनय संपन्नता के अनेक लाभ उसको अपने इस जन्म में भी मिलते हैं और परलोक में भी मिलते हैं। तो सम्यक दृष्टि जीव हमेशा विनय की भावना अपने अंदर भाता रहता है। भाना का मतलब क्या है कि हमारे मन वचन काय की चेष्टा से किसी भी तरह से हमारे अहंकार की अभिव्यक्ति कभी किसी के सामने न हो जाए। कभी हो भी जाती है तो वह उसको समझ लेता है और उसका मन ही मन एक प्रायश्चित भी कर लेता है। वो उसके स्वभाव में नहीं होती। अगर कभी कभार कुछ हो भी जाती है तो वह उसको समझ करके उससे अपने आप को बचा भी लेता है। तो ये अपना स्वभाव नहीं बनना चाहिए। अक्खड़पन जिसको बोलते हैं, अकड़पन, क्या बोलते हैं, है ना, यानी विनय गुण नहीं होगा तो क्या होगा, अकड़पन होगी। तो वो अकड़पन अच्छी नहीं होती, विनीतता अच्छी मानी जाती है। लौकिक रीति में भी जो व्यक्ति जितना मृदु स्वभाव वाला होता है हमेशा विनय संपन्नता उसके शरीर से झलकती है, तो उस व्यक्ति को भी लोग अच्छा ही कहते हैं। सुन रहे हैं? कोई लोग होते हैं हमेशा कोई भी उनसे बातचीत करो तो वो हमेशा हाथ जोड़ के ही बातचीत करते हैं। समझ में आ रहा है ना? हाँ, ये विनय संपन्नता है। हमेशा किसी से कोई भी जब बात करने का भाव आता है तो वो हमेशा बड़े नम्र भाव से आंखें नीची करके हाथ जोड़ करके ही बातचीत करेंगे। इस तरीके का विनय भाव भी उसके लिए सुख देने वाला होता है। तो ऐसा नहीं समझना चाहिए। ज़्यादातर लोग क्या समझते हैं कि ऐसी विनय करने से तो लोग ये समझेंगे कि ये बिल्कुल ही दब्बू है। क्या है? समझ में आ रहा है ना? तो लोग इस कारण से भी कई बार अकड़ते हैं कि ये ना समझे कि ये बिल्कुल ही दबा जा रहा है। तो वो दबा नहीं जा रहा है, वो भीतर से अपने आप में मृदु होने के कारण से अपने अंदर के सहज भावों से वह अपनी नम्रता रखता है, इसलिए उसके अंदर कोई दबाव नहीं है, इसलिए वो भीतर से सुखी होता है। तो जिसमें मान कसाई की कमी होती है वो व्यक्ति किसी दूसरे के अपशब्दों को भी सुनकर के बहुत देर तक कोई परेशान नहीं होता। क्या समझ में आया? बहुत देर तक परेशानी कब होती है? जब हमारे अहंकार को कोई चोट पहुंचा देता है और हम अपने उस अहंकार की कारण से अपने को दुखी बनाए रखते हैं। तो विनय के स्वभाव होने के कारण से ये लाभ मिलता है कि हम अपने उस स्वभाव के कारण से उस चीज को बहुत जल्दी नम्रता से पेश आकर के उसका समाधान कर लेते हैं। हो पाता है कि नहीं ऐसा है? अब आप कहोगे कि भाई फिर ऐसे तो हर कोई आदमी अपने को दब्बू समझेगा, वो हमें कुछ कहता जाए और हम उसके हाथ जोड़ते जाएं। तो कहीं ना कहीं हमें अगर हाथ जोड़ने का भाव स्वाभाविक होगा तो वह हमारे लिए ये भाव आएगा कि भाई हमने इस तरह से जो अपने लिए सुना है या अपना साथ जो व्यवहार किया गया है वह व्यवहार हमारा अपने लिए तो था, लेकिन हम किसी के लिए ऐसा सोच भी नहीं सकते, कर भी नहीं सकते।
तो वह अपने आप में उस नम्रता के भावों से आकर के इस तरह की अभिव्यक्ति कर लेता है। ये नम्रता का भाव ही उसके लिए सुख देने वाला भीतर से, इसीलिए कहा गया है। तो जब यहाँ सुखी रहोगे तो आगे भी सुखी रहोगे। किसी भी तरह का क्लेश करके यहाँ पर दुखी रहोगे तो वही दुख हमें परलोक में भी दुखी बना सकता है। तो इसलिए यह विनय संपन्नता का भाव अपने आप में कठिन भी है, दुर्लभ भी है, लेकिन अगर ये भाव आने लग जाता है तो हमारे अंदर के अनेक अनेक कर्म जो हमारी सम्यक दर्शन आदि में बाधक बनते हैं वो भी टूटने लग जाते हैं। इसी के हिंदी के अनुवाद में लिखा है, जो जन विनय नहीं करता है, कैसे रिजुता धर्म धरे, रिजुता बिन मन भारी रहता, कैसे मन को सौख्य अरे। इस जीवन में सुखी नहीं जो, कैसे आगे सुख पाए, बीज नहीं बोया तो मानव, कैसे तरुवर फल खाए। है ना, ये थोड़े सरल भी चीजें हैं और कठिन भी हैं। सरल कब तक हैं? जब तक अपन सुन रहे होते हैं, है ना। और कठिन कब हो जाती हैं? जब अपने सामने कुछ घटित होता है, तो तभी हमें समझ में आता है कि हमारे अंदर भी मान कसाय है। कम से कम इतना भी समझ में आए तो भी हम अपनी उस विनय के भाव को, मृदुता के भाव को धारण करने के लिए उस अहंकार को हम बाधित कर सकते हैं, उस पर भी हम चोट कर सकते हैं। तो इस तरह के भाव कठिन हैं। इसीलिए आपको पता होगा कि इस विनय को एक तप के रूप में कहा गया है। विनय क्या है? एक, हाँ, और तप माने बाहरी तप नहीं है, भीतरी तप है, अभ्यंतर तप है ना। तो वह अभ्यंतर तप होना सरल बात नहीं होती है। अभ्यंतर तप का होना मतलब एक बहुत कठिन काम है, क्योंकि जिससे कर्म की निर्जरा हो, जो अभ्यंतर तप हम कर पाए, वह तप बाहरी तपों से सरल नहीं होता है, वो तप बाहरी तपों से भी कठिन होता है। क्या समझ में आ रहा है? अभ्यंतर तप बाहरी तपों से भी कठिन होता है। कैसे कठिन होता है? जैसे कि बाहरी तप तो हमने अपनी इच्छा से खूब कर लिए। मान लो हमने खूब उपवास कर लिया, उनोदर कर लिया, है ना, रस परित्याग कर लिया, ये बाहरी तप हमने कर लिया। अब इन बाहरी तपों के साथ साथ भीतरी तप, भीतरी तप कैसे बनेगा? देखो क्या होता है। जैसे मान लो किसी का रस परित्याग है ना, किसी के 2-4 रसों का त्याग है, हमारा ये भी त्याग, हमारा ये भी त्याग, हमारा ये भी त्याग। अब वो त्याग, वो बाहरी त्याग हो गया। अब भीतर अगर उसको कोई यूं ना कहे कि इनका ये त्याग है, क्या समझे? अगर कोई यूं उसकी प्रशंसा ना करे कि इसका ये त्याग है, तो क्या लगता है उसको? हाँ, तो उसको भीतर से एक मान का भाव भी आ जाता है। मेरा तो ये त्याग है, तुमने कैसे कह दिया, मैंने एक ले लिया। समझ आ रहा है ना? तो ये भीतरी तप के अभाव में ऐसा होता है। बाहरी तप तो सरल होता है, आप त्याग कुछ भी कर सकते हो, कोई भी रस छोड़ के खा लो, आज चल जाएगा, है ना। लेकिन अगर आपसे कोई प्रशंसा ना करे कि आज आपने 3 रसों का त्याग किया, अरे आज आप बहुत तपस्वी, आज आपसे किसी ने कुछ कहा ही नहीं, मान लो, समझ आ रहा है, और आप ऐसे ही त्याग करके बैठ गए और त्याग कर भी लिया, और मान लो किसी ने कह दिया अरे वो तो सब खाता पीता रहता है, कुछ त्याग व्याग तो करता ही नहीं है, और आपने आज त्याग किया था। समझ आ रहा है? तो आपको उस समय पर भीतर से कैसा लगेगा? गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? बताओ, आएगा कि नहीं आएगा? तो वो जो गुस्सा आना है वो है अभ्यंतर तप के अभाव में आना, है ना। बाह्य तप तो हम अच्छे से कर पाते हैं, अभ्यंतर तप का मतलब है अगर सामने वाला हमसे कुछ कह भी रहा है तो वह भी हमारे लिए अगर विनय भाव हम के साथ में आएगा तो अभ्यंतर तप हो जाएगा, और हम उसमें अहंकार के भाव में आ गए, तुझे पता नहीं है मैंने 3 महीने से 3 रसों का त्याग कर रखा है, पूरा चतुर्मास मैंने ये नहीं खाया, वो नहीं खाया। समझ आ रहा है ना? तो ये जो एक भाव आता है, ये क्या हो गया? ये कठोरता का भाव हो गया।
ये मृदुता तो नहीं रही, ये अहम का भाव आ गया, ये हो गई विनय भाव की कमी, अपने आप हो गई, है ना। इसलिए बाहरी तप सरल होते हैं, अभ्यंतर तप कठिन होता है, हैं? ये धीरे धीरे सीखने की कोशिश करो। तो ये विनय भाव कठिन भाव है, इसलिए यहाँ कहा गया कि विनय भी एक तप है ना। उसी को पढ़ते हैं। अभ्यंतरो तवो खलु विणोतिथंकरे ही उद्दिठो निमदमणेन जम्मा आदम्य संलीनदा होदी, है ना। क्या कहते हैं? अभ्यंतरो तवो, जो अभ्यंतर तप है वह निश्चय से विनय है, तीर्थंकरे ही उद्दिठो, ऐसा किसने कहा? तीर्थंकरों ने कहा है। निम्मद मणेन जम्मा, क्योंकि जो मन निर्मद होगा, है ना, जिस मन में मद नहीं होगा, दर्प नहीं होगा, घमंड नहीं होगा, वही उसी की आदमी संलीनता होती, आत्मा में लीनता उसी की होती है। क्या समझ में आया? मन जितना कोमल होगा, मद अहंकार से रहित होगा, वो उतना ही अपने आप में रहेगा। अपनी उसकी आत्मा में या अपनी सामायिक आदि के समय पर उसकी अपनी आत्म भावना में लीनता आ जाएगी। और मद के कारण से अगर हमारा मन थोड़ा सा विक्षिप्त हो जाता है तो फिर वह अपनी आत्मा में नहीं रह पाता है ना। सामायिक आदि के समय पर भी वही वही दिमाग में घूमता रहता है। क्या समझ आ रहा है? आत्मा में उसकी मन की फिर उसकी जो स्थिति या लीनता बननी चाहिए वो नहीं बनती। तो इसलिए यह मद जो है वो हमें अपने आप से दूर कर देता है, अपने से हमें विक्षिप्त कर देता है या अपने से दूर हटा देता है। इसलिए यह मद अच्छा नहीं है। तप करना है तो इस तरह का हम विनय तप भी अच्छे ढंग से करके कर्म की निर्जरा कर सकते हैं। तो यह अपने आप में सरल भी है और कठिन भी है ना। सरल इसलिए है क्योंकि इसके लिए हमें किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है, कोई घोषणा करने की जरूरत नहीं है कि मेरा ये त्याग है, कि आज मेरा अनशन है, कि आज मेरा ऊनोदर है ना। कोई भी आपको शरीर को भी कष्ट देने की जरूरत नहीं है। और कठिन इसलिए है कि मन मान जाए, ये कठिन होता है। जानता तो सब है लेकिन मान जाए ये थोड़ा कठिन होता है। अगर मान गया, आपके समझने से समझ गया मन, तो सरल है, और नहीं समझे तो कठिन है। बस और कुछ नहीं है। समझ में आ रहा है? तो इसलिए ये धर्म के ये जो तप आदि अंग हैं या ये जो विनय संपन्नता आदि भाव हैं, ये अपने आप में सरल भी हैं और अपने आप में कठिन भी हैं। कर लिया तो सरल हो गया और नहीं कर पाए तो कठिन हो गया। पेपर तो वही होता है। क्या समझे? एग्जाम में पेपर तो एक ही होता है। जो करता चला जाता है, अरे भाई बड़ा सरल पेपर था, 15 मिनट में करके उसने रख दिया। जिसको नहीं आ रहा है वो आधे घंटे तक इधर उधर ही देख रहा है। जो कर रहा है उसको देखे जा रहा है, ये क्या लिखे जा रहा है, ये क्या लिखे जा रहा है, हमसे तो एक क्वेश्चन भी सॉल्व करते नहीं बन रहा है और ये लिखे जा रहा है, लिखे जा रहा है। तो उसके लिए वो क्या हो गया? कठिन हो गया। पेपर तो एक ही है। समझ आ रहा है? तो जो कर लेता है उसके लिए सरल है, जो नहीं कर पाता उसके लिए कठिन है। तो ऐसे ही ये विनय संपन्नता की जो भावना है, जो विनय कर लेगा उसके लिए विनीतता बड़ा सरल भाव है, जो नहीं कर पाएगा उसके लिए बड़ा कठिन भाव लगेगा, क्योंकि अहम जो है उसको करने में कठिनाई उत्पन्न करता है। इसलिए जो करेगा तो ये समझो कि वो अभ्यंतर तप कर रहा है। विनय संपन्नता होने का मतलब क्या है? हाँ, एक भीतरी तप कर रहा है। तो ये भीतरी तप अपने आप में बड़ी चीज है। इस तप के माध्यम से कर्म की निर्जरा भी होती है और आत्मा में लीनता भी आती है। तीर्थंकर गढ़धर देवों ने 2 प्रकार तप बतलाए, विनय कहा अभ्यंतर तप है, इसमें साधक मन लाए। निर्मद मन ही हल्का होकर आत्म में गोते खाता, डूब डूब कर डुबकी लेता,
कर्म मैल धोता जाता। ठीक है, अच्छा लग रहा है? चलो ठीक है, अच्छी लगे इतनी अच्छी बात है। चलिए बहुत है इतना आज के लिए।